तो हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप सभी लोग। एडू जिम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रदीप सिंह राणा। पिछले क्लासेस में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखी थी। इस क्लास में हम क्या करेंगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी निकालना सीखेंगे। ठीक है, हम लिख लेते हैं इसको। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ये क्लास बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछी जाती है, अप्रॉक्स 2 से 5 मार्क्स के राउंड। ठीक है, अगर तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे जाएंगे तो 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, नहीं तो 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, और इसे नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। ये बी पी क्या है, 90 डिग्री है। अभी हमको क्या करना है, हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है अपने पास, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है अपने पास, पाइथागोरस थ्योरम होती है। अभी अपने पास परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बेस क्या है, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या है अपने पास, ए सी, तो ए सी का स्क्वायर। अभी हमें क्या करना है, हमें ए सी स्क्वायर से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ए सी स्क्वायर से अगर हम डिवाइड करते हैं इस वाले इक्वेशन को, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें एंड डिवाइड करना है ए सी स्क्वायर से इक्वेशन फर्स्ट को, तो क्या हो जाएगा अपने पास, ए बी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब ए सी से ए सी तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब यहाँ पे कितना आ गया, ये तो 1 हो गया। ठीक, अगर हम थोड़ा सा आगे देखें, हमने पिछले क्लासेस में क्या देखा था, साइन थीटा क्या होता है अपने पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम यहाँ पे देखें, हमने क्या सीखा था पिछले क्लास में, जो साइन थीटा होता है अपने पास वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी अपने पास मिल गया यहाँ से। ठीक है, ए बी अपॉन ए सी अपने पास क्या है, साइन थीटा है, प्लस बी सी अपॉन ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 1। और कॉस थीटा क्या था अपने पास, अगर हम कॉस थीटा की बात करूँ तो बेस अपॉन क्या था, हाइपोटेन्यूज। हमने यही तो सीखा था, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास, अगर हम थोड़ा सा और देखें, यहाँ से हो जाएगा अपने पास ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगर हम ए सी स्क्वायर की बात करें तो ए सी स्क्वायर यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, जो होता है अपने पास साइन थीटा, तो यहाँ से अपने पास क्या निकल गया, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, ये आइडेंटिटी हमें मिल गई है, पहली वाली आइडेंटिटी हमें क्या मिल गई है, यहाँ से प्राप्त हो चुकी है। तो ये है, बहुत ईजी तरीके से हमने इसे निकाल लिया। इसे देखो, हमने क्या सीखा था पिछले क्लास में, हम इसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये सेम ही है, हम स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अपने पास पहली आइडेंटिटी हमने निकाल ली है। अब सेकंड आइडेंटिटी पे चलते हैं। इस बार के हमने किससे, ए सी से डिवाइड किया था, इस बार हम किससे डिवाइड करेंगे, बेस से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है अपने पास, अगर हम यहाँ देखें, नेक्स्ट है अपने पास ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर था। हमने एक बार ए सी से डिवाइड कर लिया, अब हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, बी सी से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइड करना है हमें बी सी से, तो अगर हम बी सी से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे +1 हो जाएगा इक्वल टू ए सी अपॉन
बी सी का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर अपॉन ये कितना हो जाएगा बेस, अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बी सी, ए बी अपॉन ए सी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा यहाँ पे किस पे था, टेन थीटा पे था। ठीक है, अगर हम इसे थीटा मान लें तो टेन थीटा पे क्या था अपने पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस था। तो यहाँ से अपने लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा अब। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ से अगर हम इसे देखें तो ये हो जाएगा अपने पास टेन थीटा का स्क्वायर प्लस वन इसको टू ए सी अपॉन बी सी कितना है अपने पास, ए सी अपॉन बी सी, यहाँ पे देखो आप ए सी अपॉन बी सी, ये रहा ए सी अपॉन बी सी, मतलब क्या है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस कौन से वाले पे है, अगर हम यहाँ पे देखें उल्टा ले चले इससे तो ये सेक थीटा पे हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा अपने पास, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इसको टू सेक थीटा का स्क्वायर, जिससे हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इसको टू सेक स्क्वायर थीटा। तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है अपने पास, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या है, दूसरी आइडेंटिटी भी हमारी निकल के आ गई, ये भी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है आपकी। अब थर्ड आइडेंटिटी की ओर चलते हैं। इस बार हमने किससे डिवाइड किया था, बी सी से डिवाइड किया था, अगली बार हम किससे डिवाइड करेंगे, ए बी से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम किससे डिवाइड करते हैं, इस बार हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। इस बार हम किससे डिवाइड करेंगे, ए बी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करना है ए बी से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे अपने पास, ए बी अपॉन ए बी कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, प्लस बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, वन का तो वन आ जाएगा, प्लस बी सी अपॉन ए बी कितना है, अगर हम ऊपर देखें राइट एंगल ट्रायंगल में, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, बेस अपॉन क्या है, हाइपोटेन्यूस, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो बी सी अपॉन क्या है, ए सी है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी मैंने इसे पूछा क्या है, ये है बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, हमसे क्या बोला है, बी सी अपॉन ए बी। तो बी सी क्या है, बेस है, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसके परिप्रेक्ष्य में आता है, कॉट थीटा की। तो यहाँ पे अगर हम लिख लें नीचे, तो यहाँ पे अपने पास कितना हो जाएगा, वन प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर, सॉरी वन प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ से देखें ए सी अपॉन ए बी, ए सी कितना है हाइपोटेनियस, ए बी कितना है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर तो कितना है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हमने पहली क्लास में देखा था। तो वहाँ से कितना निकल जाएगा आपका ये कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास, अगर हम देखें तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीन आइडेंटिटी हमारे पास निकल के आ गई। तो ये तीनों आइडेंटिटी के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमें याद रखनी है। ठीक है, तो हम एक बार तीनों आइडेंटिटी लिख लेते हैं बहुत सुंदर शब्दों में, ताकि आपको दिमाग में रहे ये चीज़ें। पहला है अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। सेकेंड आइडेंटिटी है अपने पास, अगर हम सेकेंड आइडेंटिटी की बात करें, सेकेंड आइडेंटिटी है अपने पास वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी है अपने पास, थर्ड आइडेंटिटी है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों आइडेंटिटी क्या हैं आपके माइंड पे होनी चाहिए। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं, आपके बड़े से बड़े क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकाल के चुटकियों में रख देते हैं। तो आज की क्लास में रखते हैं हम इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।